हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लाए हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के माध्यमिक एग्जामिनेशन 2025 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। सबसे पहले देखेंगे सवाल नंबर 4 का 1। इसमें देखिए क्वेश्चन लिखा है कि यदि वार्षिक साधारण ब्याज का दर 5.5% से घटकर 4.5% हो जाता है तो कुल ब्याज 225 रुपया घट जाता है, तो मूलधन निकालो। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मूलधन इसमें पता नहीं है, मूलधन को मान लेना पड़ेगा। माना कि मूलधन का रकम P इजिकल टू वाट, ये हमें निकालना है। अच्छा, इसमें दो केस है, ठीक है। केस फर्स्ट में आते हैं, केस 1 में आते हैं, मूलधन बराबर P दर बराबर 5.5। दर को अगर हम R से सूचित करें तो R बराबर 5.5%। समय हम यहाँ पर 1 वर्ष के लिए पकड़ेंगे, तो T बराबर हो गया 1 ईयर, ठीक है, 1 वर्ष। इसलिए इसका अगर SI निकालें पहला केस का, तो PRT डिवाइडेड बाय 100। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो P इंटू 5.5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100। इसको और अगर आगे बढ़ाएं तो आएगा 55P डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर है? इतना रुपया इंटरेस्ट आया पहली स्थिति में। अब चलते हैं दूसरी स्थिति में क्या है। दूसरी स्थिति में दर जो है, केस सेकंड में अगर हम लोग आते हैं तो दर यहाँ पर R बराबर हो जाता है 4.5% और मूलधन वही सेम रहता है P बराबर वाट। और यहाँ पर समय जो है 1 साल को ही पकड़ना है। समय T बराबर 1 ईयर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसका SI। तो SI बराबर PRT डिवाइडेड बाय 100। इसको अगर बैठाएं तो P ही है, R की जगह पे यहाँ पे 4.5 करेंगे और मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 45 डिवाइडेड बाय 45P डिवाइडेड बाय 1000 रुपीज, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 55P डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 45P डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 250। कहा कि जो ब्याज का अंतर होता है वो 250 रुपया है। ये दोनों का अंतर हम करें 250 के बराबर, और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 55P माइनस 45P इज इक्वल टू 250 और 10P डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 250। अब इसमें जो भी काटना है काट लेते हैं और क्रॉस गुना करेंगे तो P बराबर आएगा 25000। अर्थात यहाँ पर मूलधन का रकम, मूलधन हो गया 25,000 रुपया, और यही हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि A तथा B की पूंजी किसी व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में है। 5% लाभ का दान करने के बाद B को 798 रुपया मिलते हैं, तो कुल लाभ का मान कितना होगा। यहाँ पे लाभ दिया नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। A का मूलधन अनुपात B का मूलधन कितना है, 3:2, ठीक है। अनुपातिक योग जब निकालेंगे तो आएगा 3 + 2 = 5। अच्छा, कुल लाभ का रकम हम मान लेते हैं, कुल लाभ बराबर X रुपया, ठीक है। दान में कितना दिया गया है, दान में दिया गया राशि बराबर X का 5%, ये दान में दिया गया। अब शेष राशि कितना बच जाएगा, जिसे कि वे आपस में बांटेंगे, तो X में माइनस कर देंगे X का 5/100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20x माइनस x डिवाइडेड बाय 20, आ जाएगा 19x डिवाइडेड बाय 20 रुपीज। ये रुपया को ये दोनों मिलकर बांटेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि B को मिला है 798। तो अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन B को प्राप्त लाभ बराबर 798 रुपीज। अच्छा, B का लाभ कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका अनुपात क्या है, B का अनुपात 2 है, अनुपातिक योग 5 है, क्लियर। तो होगा 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 19x डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि यही लाभ का रकम है।
दान देने के बाद, जो कि बी को दिया जाएगा, बराबर 798। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम काट लेते हैं तो ये 10 से कटेगा, और यहाँ पे देखिए 19 से इसको काट लेते हैं, 19 चौक 76, उसके बाद आ जाएगा 38, तो 19 दूनी 48, कट गया। अब यहाँ पर आएगा x डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 42। अब क्रॉस गुना जब करेंगे तो आएगा 5 गुना 2 10 का 0, बाकी 1 20 और 1 21, तो 2100 रुपया जो होगा वही लाभ का रकम होगा, कुल लाभ का रकम होगा। क्लियर। इसलिए कुल लाभ बराबर 2100 रुपया, और यही हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है 4 नंबर का तीसरा, x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाई 4 हो तो 3x प्लस 4y प्लस 8z डिवाइडेड बाई x प्लस 3y का मान निकालो। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखेंगे, है ना। गिवन x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई 2 और y डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे है 3, y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू k, मान लेते हैं k, इसलिए x बराबर आएगा 2k, y बराबर आ जाएगा 3k और z बराबर आ जाएगा 4k। ठीक है, इसलिए हम इसका मान क्या करेंगे, रखेंगे, इसलिए 3x प्लस 4y और प्लस 8z डिवाइडेड बाय x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x के जगह पे 2k रखेंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई y के जगह पे 3 रखेंगे 3k, और प्लस 8 और z के जगह पे 4k रखेंगे, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2k और प्लस 3 इंटू 3k, क्योंकि यहाँ पे y का मान 3k है। अब इसी को सॉल्व करना है, ये सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही इसका मान आ जाएगा, इक्वल टू 3 2 जा 6k प्लस 12k प्लस 32k डिवाइडेड बाय 2k प्लस 9k। अब आगे बढ़ते हैं और इसको जोड़ देते हैं, तो 2 2 4 10, बाकी 1 4 1 5, 50k और डिवाइडेड बाय 11k। ठीक, k कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 11, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 का 4, यदि x समानुपाती अंडर रूट वाई तथा y बराबर a स्क्वायर हो तो x स्क्वायर अनुपात y का मान ज्ञात करें जब x बराबर 2a हो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दिया क्या है, यहाँ दिया है x समानुपाती अंडर रूट y, क्लियर, और x इज इक्वल टू k रूट y, k क्या करते हैं, अशून्य स्थिरांक देते हैं यहाँ पे, k बराबर स्थिरांक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो मान आया है इसको समीकरण 1 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए y का मान और x का मान दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2a तथा y बराबर a स्क्वायर रखने पर, अब इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, x की जगह पे हमको रखना पड़ जाएगा 2a इज इक्वल टू k, और y की जगह पे हमको रखना पड़ जाएगा a स्क्वायर, तो अंडर रूट a स्क्वायर होगा, क्लियर, और 2a इजकल टू k इंटू a। ठीक, यहाँ पर k का मान निकल जाएगा, तो k का मान कितना निकला, 2a डिवाइडेड बाय a, k का मान निकल गया 2, k इजकल टू 2। ठीक है, अब ये k का मान फिर समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे k का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखते हैं k का मान, तो देखते हैं क्या आता है। समीकरण 1 क्या है, 1 है चूंकि x बराबर k अंडर रूट वाई। अब k का मान क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, k का मान रखने से ही मान रखने पर आता क्या है, x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट वाई और x डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2। हमें जो निकालना है उस पर भी ध्यान रखना है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x स्क्वायर अनुपात y। तो अब देखिए दोनों तरफ अगर वर्ग कर देते हैं
पक्षों में वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, बराबर 2 का स्क्वायर कर देंगे और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई इजकल टू 4, इसको बाय 1 कर सकते हैं और एक्स स्क्वायर अनुपात वाई बराबर 4:1 और यही इसका आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अभी। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का मान 27 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज का एक भुजा का मान 9 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज के अनुरूप भुजा का मान कितना होगा? ठीक। अच्छा, हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके जो अनुरूप भुजा होते हैं वो समानुपाती होते हैं। ठीक है। अगर मान लिया जाए एक ABC त्रिभुज है और एक DEF त्रिभुज है, तो इसका जो परिसीमा है और किसी भी एक भुजा का जो अनुपात है, ठीक है, वो क्या होता है? सब एक दूसरे के समानुपात होते हैं। यानी अगर यहाँ पे लिखा है कि पहले त्रिभुज की एक भुजा का मान 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो दूसरा भुजा का मान कितना होगा? हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं और इसका जो परिसीमा है ये दे दिया गया है। इसका जो परिसीमा है, इसका परिसीमा दे दी गई है 27 और इसका भी परिसीमा दे दी गई है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि प्रथम त्रिभुज का परिसीमा डिवाइडेड बाय दूसरा त्रिभुज का परिसीमा बराबर प्रथम त्रिभुज का भुजा एक भुजा डिवाइडेड बाय दूसरा त्रिभुज का अनुरूप भुजा। तो हमें ये तो निकालना है। अब देखिए यहाँ पे प्रथम का जो दिया हुआ है वो है 27 परिसीमा और इसका दिया है 16। प्रथम त्रिभुज का एक भुजा दिया है 9 और इसका नहीं दिया है तो x हम लोग मान लिया। ठीक, इसको हम काट सकते हैं, 3 आएगा। अब अगर हम x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर 16, इसलिए x बराबर 16 डिवाइडेड बाय 3 और यही इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यह है 4 का 6 नंबर का सवाल। O केंद्र वाले वृत्त का एक बाह्य बिंदु P से दो स्पर्शक PS और PT को खींचा गया। QS वृत्त की जीवा PT के समानांतर है। यदि कोण SPT बराबर 80 डिग्री हो तो कोण QST का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए, एक हम वृत्त बनाते हैं। अब इस वृत्त का एक स्पर्शक हमको खींचना होगा। ठीक है, एक स्पर्शक अगर हम यहाँ खींचें इसका, तो एक बिंदु से हम एक स्पर्शक इसका खींच लेते हैं। ये इसका एक स्पर्शक है। क्लियर है? और दूसरा स्पर्शक एक और खींच लेते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींचा गया स्पर्शक, P बिंदु से अगर हम स्पर्शक खींच रहे हैं तो ये दोनों ही स्पर्शक का लंबाई समान होगा, है ना। तो लंबाई जो स्पर्शक का है उसका नाम क्या है? PS, ऊपर वाला PS है और नीचे वाला PT है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है खींचा गया और QS वृत्त की जीवा है, लेकिन ये जीवा कैसा है? कह रहा है PT के समानांतर है। ये जो PT है इसी के समानांतर एक जीवा भी है। तो जीवा जो है जब इसके समानांतर है तो इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, ये समानांतर किसका है? ये समानांतर PT का है। तो अगर PT का समानांतर है तो ये इस तरीके का होगा, ये समानांतर इसका होगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिए लिखा है कि कोण SPT यानी ये वाला कोण जो है ये दे दिया गया है कितना डिग्री? यहाँ पे दिया है 80 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ पे जो मान निकालने के लिए कह रहा है QST, तो QST कैसे प्राप्त होगा? ये बिंदु है Q, तो QST इसका मतलब T को हमको मिलाना पड़ेगा। तो T को मिलाएंगे तो QST हमारा कोण निकल जाएगा। क्लियर है? ये देखिए अब आपके सामने आ गया है ये कोण का मान निकालने के लिए। अब देखिए कितना ईजी है इस सवाल को बनाना। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से। अब देखिए ये 80 डिग्री है और स्पर्शक की लंबाई बराबर होते हैं, तो ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज PTS में PS इजिकल टू PT, इसलिए एंगल PST इजिकल टू एंगल STP इजिकल टू 180 माइनस 80 और डिवाइडेड बाय 2। प्रत्येक कोण का मान पता चल जाएगा। अब आएगा 100 डिवाइडेड बाय 2 बराबर कितना? 50 डिग्री। तो अब पता चल गया कि ये क्या है? ये भी 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए कि QS समानांतर है PT, क्योंकि QS समानांतर है PT। क्लियर? इसलिए एंगल QST इज इक्वल टू एंगल STP। अब देखिए यहाँ पे STP का मान 50 डिग्री हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। अर्थात कोण
QST भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि ये एकांतर कोण है, इसलिए कोण QST इक्वल टू 50 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? 4 का 7 नंबर का सवाल। ABCD आयत के अंदर O बिंदु स्थित है जिसमें OB बराबर 6 सेंटीमीटर, OD बराबर 8 सेंटीमीटर, OA बराबर 5 सेंटीमीटर, तो OC का मान निकालो। ठीक है, एक आयत है, ये आयत बना लिए हैं। ठीक है, ये आयत है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मध्य में कोई न कोई एक बिंदु ले लिए। मान लिया जाए कि एक बिंदु हम कहीं भी ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिए एक बिंदु। ठीक, अब इसको हम कैसे मिलाएंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे आप मिला सकते हैं ABCD। अब कैसे मिलाएंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि O बिंदु स्थित है और OB बराबर 6 सेंटीमीटर। OB कहाँ से मिलाएंगे? ये अगर O बिंदु है, ये बिंदु O अगर है, तो सबसे पहले किसको मिला दें? सबसे पहले हम मिलाते हैं OB को। OB को मिलाते हैं, ये OB है। ठीक, फिर मिला देते हैं OD को, O और D को मिलाते हैं। ठीक, फिर मिला देते हैं OA को मिला देते हैं, OA को मिला देते हैं, फिर मिला देंगे OC को, OC को मिला दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जिसका लंबाई कितना कितना है, OB का लंबाई दिया है, OB का लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर, OD का लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर और OA का लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन OC का लंबाई यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक, इसको हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक, तो इसके पहले एक उप प्रमेय में हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी आयत के मध्य में या आयत के भीतर कहीं भी एक बिंदु अवस्थित हो तो इनके जो O बिंदु से शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली रेखा है उसके बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन है AO का होल स्क्वायर प्लस OC का होल स्क्वायर बराबर OB का होल स्क्वायर प्लस OD का होल स्क्वायर। ये रिलेशन है। इसी रिलेशन में हम लोग क्या करेंगे? मान बैठा देंगे। AO के जगह पे क्या बैठा देंगे? 5 है तो लिख देंगे 5 का होल स्क्वायर। क्लियर? OC के जगह पर कुछ भी नहीं मालूम है तो यहाँ पे हम इसको x लिख सकते हैं या OC रहने दीजिए, OC लिख देंगे, x लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम AC नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, x नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, तो OC का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा बराबर OD कितना है? 8, तो 8 का होल स्क्वायर करेंगे। OD का मान 8 है और OB का मान 6 है, OB और OD। ठीक है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8। अब देखिए ध्यान से, 25 प्लस OC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 और OC का होल स्क्वायर बराबर 100, इसको इधर कर लेंगे 25, OC का होल स्क्वायर बराबर 75, OC बराबर 75 का अंडर रूट। अब इसको रूट निकालेंगे, रूट निकालने से ही जो आएगा वही आंसर आपका मिल जाएगा। और OC बराबर, इसको हम 5 मल्टीप्लाई 3 में तोड़ लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा OC बराबर 5 को बाहर निकाल लेंगे और 3 को अंदर रख लेंगे। ठीक, यही OC का मान निकल जाएगा और यही इसका आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। 8 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि साइन थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर कॉस 15 डिग्री हो तो कॉस 2 थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। चूंकि साइन थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर कॉस 15 डिग्री, ठीक है, थीटा का मान हम यहाँ निकालेंगे। साइन थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसको हम साइन में अगर कन्वर्ट करें तो साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ठीक है, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो फिर थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर, यहाँ पे अगर माइनस कर दें तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 75 डिग्री आ जाएगा और थीटा बराबर आएगा 75 माइनस 30 डिग्री और थीटा का मान अभी अभी निकल गया कितना? 45 डिग्री। अब जो पूछा उसका मान निकाल देंगे। कॉस 2 थीटा का मान पूछा, इसलिए कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना आता है? कॉस 90 डिग्री का मान 0 आता है, तो इसलिए इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, इसलिए कॉस 2 थीटा बराबर 0 और यही हो गया इसका आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर 2/3 हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक, निकालते हैं इसको। चूंकि कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू 2/3 और इसको अगर तोड़ लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। ठीक, क्या किया है, ये कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लागू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका मान 1 होता है, 1 बैठा लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। क्लियर, या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। लेकिन लाना हमें कितना है वो भी देख लेना है, लाना हमें है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अगर लाना हो, हमें 1 लाना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें साइन स्क्वायर थीटा का कमी है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दें इसमें, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करें, इसका मतलब क्या है, इसमें हम कुछ भी नहीं जोड़ें यानी जीरो जोड़ें और बाकी सब सेम लिखें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे गौर से देखिए कि ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों माइनस में है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा और इसको हम जोड़ देते हैं तो 1 आता है। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक जगह कर लें, अब -2 साइन स्क्वायर थीटा करें बराबर 2/3 और इसको हम 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर आता है 2/3। तो सेम आंसर आया है 2/3। तो यहाँ देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, इसका मान कितना है 2/3 और यही हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 10। यदि किसी समानांतर षष्ठ फलक की भुजाओं की संख्या x तथा सतहों की संख्या y हो तो a के किस सर्वनिम्न। तो यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी समानांतर षष्ठ फलक जो होता है उसमें कितनी भुजाओं की संख्या होती है और कितने सतह होते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें अगर हम भुजा देखें तो भुजाओं की संख्या बराबर, यहाँ पे दिया है भुजाओं की संख्या x, तो x बराबर होता है 12। ठीक है, और सतह इसमें होता है सतहों की संख्या बराबर y है और y बराबर होता है 6। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि x प्लस वाई प्लस a का मान कितना होने से यह एक वर्ग राशि आ जाएगा। तो 12 प्लस 6 प्लस a इज इक्वल टू एक वर्ग संख्या अगर हम इसके नज़दीक लें तो 25 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a का मान निकल जाएगा बराबर 18 प्लस a इज इक्वल टू 25 और a इज इक्वल टू 25 माइनस 18 या a बराबर 7। तो a का सर्वनिम्न मान 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि a का जो है धनात्मक सर्वनिम्न मान कितना होने से यह एक वर्ग राशि आएगा। अतः a का धनात्मक सर्वनिम्न मान 7 होने पर यह एक क्या होगा, पूर्ण वर्ग राशि होगा। क्लियर है, और अगर यहाँ पे -2 भी दे सकते हैं। ठीक है, -2 देने से 16 आएगा तभी एक वर्ग राशि हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ और देखते हैं 4 का 11 नंबर सवाल। 2 ठोस लंब वृत्ताकार बेलनों के अर्धव्यास का लंबाई का अनुपात दिया है और इसके ऊंचाई का अनुपात भी दे दिया है, तो उसके पास तलों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 बेलन बनाते हैं। ठीक, एक बेलन ये है और एक बेलन ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि दोनों का अर्धव्यास क्या है, ये दोनों का अर्धव्यास सेम है। 1 मिनट, अर्धव्यास का अनुपात दे दिया है, ये बेलन है और ये भी बेलन, इसका हाइट और इसका अर्धव्यास, इसका हाइट और इसका अर्धव्यास। यहाँ पे अनुपात कितना दिया है, अगर हम ये फर्स्ट बेलन है और ये सेकंड बेलन है। ठीक है, तो इसका अर्धव्यास का अनुपात दिया है 2:3, तो इसको हम 2r मान लेते हैं, यानी ये अगर r1 है तो इसको 2r और इसको अगर r2 माने तो इसका होगा कितना 3r। ठीक, और ऊंचाई इसका पहला का ऊंचाई अगर h1 है तो h1 बराबर हो जाएगा 5h और ये h2 है तो इसका हो जाएगा 3h। ठीक है, अब ये दोनों का पार्श्वतल का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रथम बेलन का पार्श्वतल अनुपात सेकंड बेलन का पार्श्वतल। तो पहला बेलन का क्या होगा पार्श्वतल, तो पार्श्वतल होता है 2 पाई r1 h1 और इसका हो जाएगा 2 पाई r2 h2। ठीक है, अब इसका मान जब बैठाएंगे तो 2 पाई r1 के जगह पे हम रखेंगे 2r मल्टीप्लाई h1 के जगह पे हम रख देंगे कितना 5h। ठीक, अनुपात यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r2 के जगह पे लिख देंगे 3r और h2 के जगह पे लिख देंगे 3h।
अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 पाई काट के हटा देंगे, यहाँ पे आएगा 10 RH और यहाँ पे आ जाएगा 9 RH। अब RH भी तो काट सकते हैं, तो 10:9 और यही इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन जब हम देखेंगे तो देखिए, पहली n+2n+1 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमिका कितना है, n+103 डिवाइडेड बाई 3, तो n का मान ज्ञात करें। ठीक, तो देखिए ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या अगर 2n+1 है, ठीक है, ये जो संख्या दिया हुआ है संख्या 2n+1, ये कैसा होगा, एक विषम संख्या होगा। विषम संख्या क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 2 × n लेकिन +1 जोड़ दिया है, तो ये तो सम संख्या आएगा, लेकिन इसमें 1 जोड़ने से विषम संख्या आ जाएगा। ठीक है, और विषम संख्या का जो माध्यिका होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मध्यमिका बराबर n+103 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, इसका मध्यमिका कैसे निकलेगा, तो 2n+1 और फिर +1 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक, n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो n के जगह पे 2n+1 है यहाँ पे, n+103 डिवाइडेड बाई 3। अब होगा 2n+2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा n+103 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं तो कितना आएगा, 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर यहाँ पे आएगा n+103 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे 2 काट सकते हैं और n+1/1 इज इक्वल टू n+103 डिवाइडेड बाई 3। क्रॉस गुना कर देते हैं, 3n+3 इज इक्वल टू n+103। क्लियर है? 3n - n इज इक्वल टू 103 - 3। ठीक है, ये n है। अब यहाँ पे माइनस अगर हम करते हैं तो आता है 2n इज इक्वल टू 100 और n बराबर आता है 100 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब काटेंगे तो आएगा 50 और n बराबर 50। तो n का मान पूछा है, n का मान निकल गया और यही क्या हो गया इसका आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।